जानलेवा प्रदूषण पर संसद में चर्चा है और बहुत चर्चा है। देखिए, दिख ही नहीं रहा है कुछ। किसी भी व्यक्ति को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, थोड़ा सा पैसा और सबसे जरूरी साफ पानी और हवा। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो शायद आपको ये बेसिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है, ना तो काम पर जा पाएंगे और ना घर में रह पाएंगे। पूरी खबर आपको बता देता हूं, जान लीजिए। जब हवा ही इतनी प्रदूषित हो जाए तो आदमी जिए कैसे? देखिए, सबसे पहले ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर दिल्ली एनसीआर की सड़कों की है, जहां प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। 50 मीटर दूर चल रहे वाहन नहीं दिख रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ सफेद धुआं। और दूसरी तस्वीर संसद की है, जहां गुरुवार को प्रदूषण के मुद्दे पर खूब हंगामा हुआ है, और हंगामा होना भी था। क्यों? क्योंकि दिल्ली में सरकार बनाने से पहले बीजेपी ने दावा किया था कि वो पॉल्यूशन का सही सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि अभी तक तो सरकार फेल रही। ऐसा भी नहीं है कि कोशिश नहीं की जा रही है। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने गुरुवार से कई पाबंदियां लागू कर दी हैं। क्या क्या पाबंदियां लगाई गई हैं, देखिए। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए रात 12 बजे से ग्रेनेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP का चौथा फेज लागू कर दिया गया है। मतलब गुरुवार से दिल्ली में सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है, क्योंकि BS6 इंजन की गाड़ियां सबसे कम प्रदूषण करती हैं। देखिए, पूरे स्क्रीन में प्रदूषण दिखाई दे रहा है। अब इससे असर यह पड़ेगा कि नोएडा से जो 4 लाख गाड़ियां रोज दिल्ली आती हैं, गुरुग्राम से जो 2 लाख कार आती हैं, गाजियाबाद से हर दिन जो 4.5 साढ़े 5 लाख वाहन दिल्ली में आते हैं, वो दिल्ली नहीं आ पाएंगे। दिल्ली में गुरुवार से नो PUC नो फ्यूल नियम भी लागू हो गया है। मतलब कि अगर आपके पास गाड़ी का पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ना पेट्रोल मिलेगा, ना डीजल मिलेगा और ना CNG मिलेगी। और अगर फिर भी कोई बिना PUC सर्टिफिकेट के पेट्रोल लेता पकड़ा जाता है तो उसे 20,000 रुपए का चालान भरना होगा। चलिए, पाबंदियों की लिस्ट बहुत लंबी है और इन पाबंदियों का सीधा असर आप पर पड़ रहा है, इसलिए और क्या क्या आप नहीं कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। गुरुवार से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। कमर्शियल वाहन दिल्ली में नहीं आ सकते। बाप रे बाप, इतनी इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा। 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए स्कूल बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह का कचरा जलाने पर रोक लगा दी गई है। ना आप डीजल जनरेटर चला सकते हैं, ना स्टोन क्रशर चला सकते हैं। ईंट भट्ठे और खनन पर भी रोक है। सरकार ने तंदूर के चूल्हों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने की बात कही। सोचिए, क्या क्या पाबंदियां हैं ये तो आपको बता दिया, लेकिन क्या सच में इन पाबंदियों का असर हो रहा है? एक रिपोर्ट दिखा देता हूं। देखिए, प्रत्युष ने भेजी दिल्ली से। दिल्ली की आबो हवा बेहद ही खराब हो गई है। सरकार जो है कई तरह की गाइडलाइन जारी की है, जिसमें गाइडलाइन ये भी है कि अब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में BS6 जो है वही गाड़ियों को एंट्री मिलेगी। स्प्रिंग लोड लगाए गए हैं। यहाँ पे जो पानी का फुहारा है वो छोड़ा जा रहा है, ताकि इससे भी जो हवा है, जो वायु प्रदूषण है, वो कम हो सके। लेकिन फिर भी दिल्ली के कई सारे इलाकों में जो AQI लेवल है वो 400 प्लस है। मैनुअल चेकिंग की जा रही है कि इस गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट जो है वो ठीक है कि नहीं, तभी तेल दी जा रही है। हाँ, इनकी अच्छी तरह से हम चेकिंग करवा रहे हैं इनसे, और जो नहीं है उनको यहाँ पोल्यूशन है या पोल्यूशन बनवा रहे हैं उनको। बगैर उसके सर्टिफिकेट देकर तेल दे रहे हैं। नहीं दे रहे। नहीं, इसमें डेट है, उसे ही पेट्रोल मिल रहा है, बाकी किसी को नहीं। पेट्रोल देने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाओ। मेरे पास सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन जेब में रख के कौन घूमेगा? अगर मेरा वॉलेट खो जाता है, मेरा 2 बार वॉलेट खोया है 12 खंबा रोड के पास, तो मैं कितनी बार वॉलेट अपने निकलवाऊंगा? इतने प्रतिबंधों के बावजूद गुरुवार को दिल्ली NCR की हवा कितनी जहरीली थी ये भी देख लीजिए। इन 4 तस्वीरों को देखिए। नई दिल्ली में गुरुवार को AQI 382 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। नोएडा में AQI 490 रहा, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। गुरुग्राम में भी AQI 498 रहा। इसके अलावा गाजियाबाद में AQI 300 रहा और पूरे NCR में यही हाल रहा। और सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? जो ये नए
जो ये नए AQI मीटर हैं, इनमें सुई जैसे ही 500 तक पहुंचती है तो मीटर रीडिंग लेना बंद कर देता है। प्रदूषण तो इससे भी ज़्यादा है, बस दिखाया नहीं जा रहा। इन नए नियमों पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। साल के आंकड़ों के मुताबिक साफ होने वाले ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि हम कम से कम उनको बेहतर कर पाएं। 50% वर्क फ्रॉम होम होगा और ये एक बड़ा कदम है जिससे मुझे लगता है कि काफ़ी फर्क आएगा। जिसके पास PUCC नहीं होगा उनको कल तब तक फ्यूल नहीं मिलेगा जब तक अपना PUCC नहीं करवा लेते। जो दिल्ली में बाहर से लोग आते हैं, मेरा उनसे भी आग्रह है कि अगर आप दिल्ली आने जा रहे हैं तो दिल्ली में भारत स्टेज 6 कंप्लायंट व्हीकल लेके आएं। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि एक सर्वे में पता चला है कि दिल्ली के 82% लोग बीमार हैं और इस बीमारी की वजह ये प्रदूषण है। ऐसे में बच्चों के स्कूल बंद करने से, गाड़ियों पर रोक लगाने से कुछ दिन प्रदूषण कम हो सकता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होगा। सरकार को कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा। पूरी खबर आपको बता दी, आपने देख लिया कि आप जहाँ रह रहे हैं बहुत सुरक्षित रह रहे हैं, कम से कम सांस तो ठीक से ले पा रहे हैं।